दोस्तों, इमरान खान हार कर भी कामयाब। कप्तान की तहरीक को ख़त्म करने वालों को मुंह की खानी पड़ गई। कप्तान के लिए खोदे गए गड्ढे में पीडीएम खुद गिर गई। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर विराजमान होकर भी शहबाज शरीफ खाली हाथ रह गए। कप्तान ने अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अवामी इनकलाब ने भी कप्तान की जीत पर मोहर लगा दी। जलसा पेशावर, कराची और लाहौर ने कप्तान के हक़ में अपना फैसला सुना दिया। कप्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने वालों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि पेशावर, कराची के बाद जलसा लाहौर में कप्तान के दबंग खिताब ने कैसी हारी हुई बाजी को जीत लिया। कप्तान की सियासत को ख़त्म करने के दावे करने वालों की अपनी सियासत कैसे दफन होने जा रही है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कप्तान को अवाम में ना जाने के मशवरे देने वाले कैसे खुद मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, डॉन न्यूज़ के मुताबिक कप्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद इमरान खान को शदीद नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। इस बात पर लोगों का इस वक्त इत्तफाक हो गया जब से इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़कर जलसा गाहों को अपना मस्कन बनाया। इस्लामाबाद और इसके बाहर होने वाले सियासी मुबाहसे का मौजू शहबाज शरीफ की नई हुकूमत नहीं है, जिससे न सिर्फ अपनी कुव्वत को मुजतमع रखने में मुश्किल पेश आ रही है, बल्कि अभी काबीना के हवाले से भी अबहाम मौजूद हैं। इन सियासी मुबाहसे का मरकज़ दरअसल इमरान खान और इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले अवाम की बड़ी तादाद है। दोस्तों, कुछ हवालों से ये सारी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इब्तदाई दिनों की याद दिलाती है, जब अपोजिशन जमातें मुल्क भर में जलसे कर रही थीं। उस वक्त नवाज शरीफ भी उन लोगों को नाम लेकर बुरा भला कहते थे जिन्हें वो अपनी नाअहली और 2018 के इंतखाबात में शिकस्त का जिम्मेदार तस्वुर करते थे। इस वक्त भी तवज्जो उसी बात पर होती थी कि जलसे में कितने लोग हैं और ये कि नवाज शरीफ क्या कहने वाले हैं या क्या नहीं। इन दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से इनके बयानिए और इनके कायद की तकरीरों के बारे में पूछा जाता तो वो यही कहते थे कि वो लंदन में मौजूद होने के बावजूद मुल्क के सियासी मंजरनामे पर गालिब हैं। दरअसल ये हमारे सियासी मंजरनामे का एक जुज़ है कि अपोजिशन में रहने वाला जब तक गुस्से में रहे और शोर शराबा करता रहे तो वह सियासी मंजरनामे पर गालिब रहता है। यही कुछ इन दिनों इमरान खान के साथ हो रहा है। इस जारहाना मजाज का ताल्लुक इसी बात से भी होता है कि किसी हुकूमत को किस तरह बेदखल किया गया। किसी भी जमात के लिए अपनी हमायत वापस हासिल करने के लिए किसी जोड़ तोड़ का मामूली सा इशारा या इल्ज़ाम भी काफ़ी होता है। 1990 की दहाई में पीपल्स पार्टी से 2018 में मुस्लिम लीग नून और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI तक हम यही रुझान देख रहे हैं। दोस्तों, PTI हुकूमत के खात्मे ने अवाम में इसकी हिमायत बढ़ा दी है। अगर PTI मज़ीद एक साल इक़्तिदार में रहकर इंतखाबात का हिस्सा बनती तो इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। ताहम यहाँ इस बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि PTI हुकूमत के आखिरी दिनों में राय आमा के जायज़ों से इमरान खान की मकबूलियत में कुछ कमी तो नज़र आई थी, लेकिन वो कमी इतनी नहीं थी जितनी आम तौर पर समझी जाती है। सूबों में अवाम के इंतखाब के हवाले से PTI पहले या दूसरे नंबर पर रही। रवां साल जनवरी में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का एक सर्वे द न्यूज़ में शाया हुआ। इस सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत के लिहाज से PTI 44% के साथ पहले नंबर पर थी, जबकि JUI फे की मकबूलियत 17% थी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून 46% मकबूलियत के साथ पहले नंबर पर, जबकि PTI उस्मान बुज़दार के 3.5 साल दौरे हुकूमत और महंगाई के बाद भी 31% मकबूलियत के साथ दूसरे नंबर पर थी। सर्वे के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत सिर्फ 5% थी, लेकिन अब 3 माह बाद और इक़्तिदार से बेदखल होकर शायद इमरान खान ने अपनी मकबूलियत में इजाफा कर लिया है। कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो अब हुकूमत बन चुकी है इस हवाले से परेशान है, साथ ही वो दीगर लोग भी परेशान हैं जिन्होंने इससे बेदखली में किरदार अदा किया। गैर हाज़िरियों से लेकर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकातों तक अलामात तो वाज़ेह हैं। अगरचे इस हवाले से सबूत नाकाफ़ी हैं, लेकिन फिर भी फैसला करने वाले अपना जहन बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा, जबकि PTI की जानब से इसके ऐलान के बाद से मुस्लिम लीग नून इस पर शदीद तनकीद करती रही। ताहम इनके अपने बयानात से ऐसा महसूस होता है कि कीमतों को बरकरार रखने का यह कदम आर्जी है। अगरचे पीपल्स पार्टी कई चीज़ों के लिए सौदेबाजी कर रही है, लेकिन इसने वज़ारत ख़जाना नहीं मांगी है। इसकी असल वजह यह है कि PTI की तरह मुस्लिम लीग नून भी अकेले ही इसका बोझ उठाए। ताहम मौजूदा हुकूमत को इस बात से हौसला मिल सकता है कि PDM की तरह इमरान खान भी थक जाएंगे। जलसों और तकरीरों की सियासत मानंद पड़ती जा रही है और ये अपने तौर पर इंतखाबात के इनेकाद पर जोर नहीं दे सकते, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर अच्छी खबर नहीं है। शहबाज से जितना ज़्यादा अरसा हुकूमत करेंगे, इमरान खान के लिए सूरत-ए-हाल उतनी ही बेहतर होती जाएगी। इसकी वजह यह है कि हुकूमती मामलात और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर ज़रूर असरअंदाज होंगी। इस वक्त तो हर फैसला और हर रास्ता नए इंतखाब की जानब जाता हुआ ही नज़र आ रहा है।
अगरचे मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के रुझान के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, लेकिन ये सूरत दीगर जमातों से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए परेशान कुन होगी। अगर मौजूदा सूरत को इंतखाबी हवाले से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI बिल तरतीब सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत में नजर आती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले से किसी किस्म के शुबहात पैदा हुए थे तो दूसरे मरहले के नताइज से वो दूर हो गए। या अगले इंतखाबात में भी PTI को मैदान मारने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी के हवाले से यह सूरत हाल है, यानी जंग का असल मैदान तो पंजाब होगा, जहाँ मुस्लिम लीग नून वस्ती पंजाब में अपनी उजारादारी रखती है। ताहम हमेशा की तरह शुमाली और जनूबी पंजाब ही इस बात का फैसला करेंगे कि इस्लामाबाद तक कौन सी जमात पहुँचेगी। यही वो इलाके हैं जहाँ मुस्लिम लीग नून को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ इस बात का तयन करना होगा कि क्या PTI ने अपने तमाम तरह हुकूमती रिकॉर्ड के बावजूद पंजाब में अपनी मकबूलियत में इजाफा किया है या नहीं। PTI के एक रहनुमा ने हाल ही में कहा था कि इनकी जमात को पंजाब में बस अपना मौजूदा मुकाम बरकरार रखने की ज़रूरत है। अगर PTI ने ऐसा ना किया तो इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा और PTI इसमें कामयाब हो गई तो मुमकिन है कि ये मरकज़ में भी अपनी हुकूमत बना ले। जंग का दूसरा मैदान कराची होगा और यहाँ भी PTI के हालिया जलसे से ज़ाहिर होता है कि अगरचे PTI की मकबूलियत शायद 2018 जैसी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी जमात ने कराची में अपनी तमाम तर हिमायत गंवाई नहीं है। ताहम यहाँ फैसला कुन किरदार MKM और इसके अपने वोटरों के मुतहरिक करने की सलाहियत अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून की तरह हुकूमत में शामिल होने का फैसला MKM की किस्मत पर भी असरअंदाज होगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि शायद PTI अपने सख्त तरीन दौर से बाहर आ चुकी हो, लेकिन दीगर जमातों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI बिल तरतीब सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत में नजर आती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले से किसी किस्म के शुबहात पैदा हुए थे तो दूसरे मरहले के नताइज से वो दूर हो गए। या अगले इंतखाबात में भी PTI को मैदान मारने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी के हवाले से यह सूरत हाल है, यानी जंग का असल मैदान तो पंजाब होगा, जहाँ मुस्लिम लीग नून वस्ती पंजाब में अपनी उजारादारी रखती है। ताहम हमेशा की तरह शुमाली और जनूबी पंजाब ही इस बात का फैसला करेंगे कि इस्लामाबाद तक कौन सी जमात पहुँचेगी। यही वो इलाके हैं जहाँ मुस्लिम लीग नून को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ इस बात का तयन करना होगा कि क्या PTI ने अपने तमाम तरह हुकूमती रिकॉर्ड के बावजूद पंजाब में अपनी मकबूलियत में इजाफा किया है या नहीं। PTI के एक रहनुमा ने हाल ही में कहा था कि इनकी जमात को पंजाब में बस अपना मौजूदा मुकाम बरकरार रखने की ज़रूरत है। अगर PTI ने ऐसा ना किया तो इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा और PTI इसमें कामयाब हो गई तो मुमकिन है कि ये मरकज़ में भी अपनी हुकूमत बना ले। जंग का दूसरा मैदान कराची होगा और यहाँ भी PTI के हालिया जलसे से ज़ाहिर होता है कि अगरचे PTI की मकबूलियत शायद 2018 जैसी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी जमात ने कराची में अपनी तमाम तर हिमायत गंवाई नहीं है। ताहम यहाँ फैसला कुन किरदार MKM और इसके अपने वोटरों के मुतहरिक करने की सलाहियत अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून की तरह हुकूमत में शामिल होने का फैसला MKM की किस्मत पर भी असरअंदाज होगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि शायद PTI अपने सख्त तरीन दौर से बाहर आ चुकी हो, लेकिन दीगर जमातों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।